दो हाथ पैर वाले बच्चे देखे, चार हाथ पैर वाली देवी कहाँ से आ गई? लक्ष्मी की पूजा करना ही है तो अपनी पत्नी की पूजा करो। ये जो लोग हैं ये विकृत मानसिकता के लोग हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का इतिहास जो कहता है वो यही कहता है कि भारतीय संस्कृति पर आक्रमण करना, ये योजनाबद्ध तरीके से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके द्वारा फंडिंग की हुई लोग हैं, जिनके आधार पर हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे अध्यात्म पर आक्रमण करने का टेंडर ले रखा है इन लोगों ने। तो इसलिए देश ने अच्छा जवाब देगा और इस प्रकार के लोगों की न बातें कोई सुनता है और न इस प्रकार के लोगों को कोई तवज्जो देता है। एक अंतिम पीएम वाला ही सवाल सर, कल जवानों के बीच गए थे, 5 राज्यों में चुनाव है, उदित राज कह रहे पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसे समय पे वो आर्मी के बीच गए। ये देशभक्ति का जज्बा मात्र नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं गए, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी दिवाली मनाने के लिए सेना के जवानों के बीच जाते थे। तो ये भारत की सेना के प्रति जो देश की रक्षा के लिए 1 इंच पीछे नहीं हटते, अपने सीने पर गोली खाकर के देश के लिए बलिदान कर देते हैं। तो उनके प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भाव है, उनके प्रति प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो केवल झूठ बोल सकते हैं तो सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जिन्हें लोग अच्छे तरीके से जानता है। वो कह रहे हैं दो हाथ पैर वाले बच्चे देखे, चार हाथ पैर वाली देवी कहाँ से आ गई? लक्ष्मी की पूजा करना ही है तो अपनी पत्नी की पूजा करो। ये जो लोग हैं ये विकृत मानसिकता के लोग हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का इतिहास जो कहता है वो यही कहता है कि भारतीय संस्कृति पर आक्रमण करना, ये योजनाबद्ध तरीके से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके द्वारा फंडिंग की हुई लोग हैं, जिनके आधार पर हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे अध्यात्म पर आक्रमण करने का टेंडर ले रखा है इन लोगों ने। तो इसलिए देश ने अच्छा जवाब देगा और इस प्रकार के लोगों की न बातें कोई सुनता है और न इस प्रकार के लोगों को कोई तवज्जो देता है। एक अंतिम पीएम वाला ही सवाल सर, कल जवानों के बीच गए थे, 5 राज्यों में चुनाव है, उदित राज कह रहे पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसे समय पे वो आर्मी के बीच गए। ये देशभक्ति का जज्बा मात्र नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं गए, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी दिवाली मनाने के लिए सेना के जवानों के बीच जाते थे। तो ये भारत की सेना के प्रति जो देश की रक्षा के लिए 1 इंच पीछे नहीं हटते, अपने सीने पर गोली खाकर के देश के लिए बलिदान कर देते हैं। तो उनके प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भाव है, उनके प्रति प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो केवल झूठ बोल सकते हैं तो सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जिन्हें लोग अच्छे तरीके से जानता है।